आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि क्लास 11th का भी एग्जाम डेट आ गया है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th इतिहास के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। हो सके आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो मॉडल सेट है ये आपको कहाँ से मिल गया, हमें तो मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडल सेट है इसको मैंने कहाँ से लिया है। आप लोगों को भी मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग केवल केवल तैयारी करते रहिए। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th का कंप्लीट तैयारी आप लोगों को इसी चैनल में कराया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, केवल आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मेसोपोटामिया ये जो शब्द है भाई, इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है यूनानी भाषा से हुआ है, याद रखिएगा। कौन से भाषा से? यूनानी भाषा से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यूनानी भाषा से। इसका हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। देखिए जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है या फिर जो मेसोपोटामिया है ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो भाई याद रखिएगा दजला और फरात। क्या हो जाएगा? दजला और फरात नदी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा सही आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है भाई? तो दजला और फरात नदी के बीच ये स्थित है। मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए दजला और फरात। इसके बाद आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दजला और फरात नदी गिरती है। ये जो दजला और फरात जो नदी है ये भाई कहाँ गिरती है? तो याद रखिए फारस की खाड़ी में। कहाँ? फारस की खाड़ी में ये हमारा गिरती है। दजला और फरात जो नदी है ये हमारा फारस की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि जीव शूद्र किसे कहा गया। तो जीव शूद्र किसको बोला गया है? तो जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को जीव शूद्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। साइंस का भी कराऊंगा, आर्ट्स का भी कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जिगुरात का संबंध निम्नांकित में से किससे था। तो जिगुरात का संबंध भाई किससे था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, सिंधु हड़प्पा सभ्यता से, या फिर और एक ऑप्शन है नीचे देख लीजिए, ठीक है। और ये क्या है? मिस्र की सभ्यता से। तो यहाँ पर ये जो जिगुरात है, जिगुरात का जो संबंध है किससे है? तो जिगुरात का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। देखिए एक चीज आप लोग जान लीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता ही आपका आंसर होगा। और ये सब जो चीज आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि आपका चीन की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये सब जो चीजें सिंधु हड़प्पा ये जो है आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर हम लोग मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम आंसर आपका मेसोपोटामिया से रिलेटेड होगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं। देखिए पहला पद मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, उन लोग मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। मतलब मिट्टी का मतलब एक पहले गीला मिट्टी ले लेता था, उसमें हर एक चीज को लिख लेता था, फिर उसको अच्छे तरीके से सुखा देता था या फिर जला देता था। तो मतलब इन लोग मिट्टी के पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। और जो पहली पट्टिका था उसमें कौन कौन सा चिन्ह बना था ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलों, मछलियों और रोटियों के। मतलब बैल का था, मछली का था और रोटी का था, ये सब का उसमें चिन्ह बना हुआ था। और इन लोग मिट्टी के पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे, इस बात को आप लोग जानिए। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि निम्नांकित में से किस नगर में वाकरा शीर्ष मिला। देखिए वाकरा शीर्ष जो है एक मतलब समझिए कि संगमरमर का एक मुंडी टाइप का था। शीर्ष में क्या होता है? मुंडी होता है। तो ये जो वाकरा शीर्ष है कहाँ मिला था? तो उरुक नगर में मिला था। कहाँ मिला था? उरुक नगर में, याद रखिएगा। और ये संगमरमर का बना हुआ था, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर पत्थर का बना हुआ था, याद रखिएगा। और ये उरुक नगर में मिला था। इसके बाद जो अगला प्रश्न क्या है कि बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था। जो बेबीलोन का जो दक्षिणी इलाका था उसको क्या बोला जाता था? सुमेर, मारी, बेबीलोनिया या फिर अक्कद। तो ये भाई इसको बेबीलोनिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बेबीलोनिया बोला जाता था। अगला प्रश्न क्या है कि उर कौन सा देवता था? तो चंद्र देवता को भाई उर देवता बोला जाता था। चंद्र देवता को क्या बोला जाता था? उर देवता बोला जाता था, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में चंद्र देवता को उर देवता बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। मतलब वहां सबसे अधिक मात्रा में क्या उपजाया जाता था, क्या मतलब फसल का उपज होता था, ठीक है। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं वहां पर अधिक मात्रा में उपजाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पीली नदी किसे कहते हैं? तो ह्वांग हो, ठीक है। ह्वांग हो को क्या बोला जाता है? पीली नदी बोला जाता है। यहाँ पर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और देखिए ह्वांग हो का यहाँ पर और कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से।
हुआंग हो को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया हुआंग हो जो हमारा है, ये हो गया हमारा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए कि वाकरा शीर्ष बनाया गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया किस पत्थर का था वाकरा शीर्ष भाई, तो संगमरमर। ठीक है, सुनो ना संगमरमर। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संगमरमर पत्थर का ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो गैलन, गैलन जो था ये रोम साम्राज्य का या फिर रोम नगर का फेमस चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जूलियस सीजर था, कौन था, सेनापति था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी यानी कि लवर था, या फिर एक इतिहासकार था, या फिर इनमें सभी। तो भाई सभी, इनमें से सभी। एक इतिहासकार भी थे, क्लियोपेट्रा के लवर भी थे, और एक सेनापति भी थे, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लो भाई यहाँ पर कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महादेशों या फिर महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोमन साम्राज्य। क्या हो जाएगा, रोमन साम्राज्य हमारा यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों या फिर महाद्वीपों में फैला हुआ था। अभी तो मैंने आप लोगों को रोमन बता दिया, रोमन तो था ही, रोमन तो था ही, और साथ ही साथ जो हमारा ईरानी साम्राज्य था, कौन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, यह भी हमारा तीनों महादेश एशिया यूरोप अफ्रीका तीनों महादेश में फैला हुआ साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य भी और ईरानी साम्राज्य भी। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, रोमन और ईरानी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन 1 भी होगा, ऑप्शन 2 भी होगा, यानी कि 1 तथा 2 दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। रोमन साम्राज्य का जो मेन जो लैंग्वेज था क्या था बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया देख लीजिए, जैसे कि अंग्रेजी है, लेटिन है, संस्कृत है, अरबी है। तो यहाँ का लेटिन सबसे मतलब अच्छा भाषा था, प्रसिद्ध था। ठीक है, लेटिन यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख लीजिए कि पैंथियन क्या था। पैंथियन भाई एक मंदिर है, पैंथियन क्या, एक मंदिर है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक मंदिर आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। जो क्लियोपेट्रा थी ना, ये हमारा टालमी वंश की राजकुमारी थी। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टालमी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखिए कि ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया। ईसाई धर्म को रोम का जो राज्य धर्म बनाया था किसने बनाया था भाई, तो इसको कौन बनाया है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या है, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एकल परिवार क्या है। देखिए एकल परिवार में क्या होगा, एक पुरुष होगा, उसकी पत्नी होगी और उनके बच्चे होंगे, और इन सभी को मिलाकर क्या बोलेंगे, एक, इसको एकल परिवार बोला जाता है। यानी 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए कि जूलियस सीजर किस देश का शासक था। तो जो जूलियस सीजर था ये भाई हमारा रोम का शासक था। तो रोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। कोलोसियम क्या था भाई, एक सैन्य टुकड़ी का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम, या फिर देख लीजिए नीचे और ऑप्शन दिया गया है कि कोलोसियम क्या था, या फिर एक व्यापारी श्रेणी का नाम। तो भाई ये एक अखाड़े का नाम था। क्या था, ये एक अखाड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। देखिए जुलाई माह जो है, देखिए भाई जुलाई से क्या आ रहा है, जूलियस आ रहा है, तो जूलियस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुलाई से क्या आ रहा है, जूलियस आ रहा है, इसलिए जूलियस सीजर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर अगस्त महीना का बात करा जाए, अगस्त महीना, तो अगस्त महीना का जो नाम है किसके नाम पर पड़ा था, तो अगस्टस के नाम पर पड़ा था, क्योंकि देखिए अगस्टस से ही हमारा अगस्त आ रहा है, अगस्त आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जुलाई से जूलियस आ रहा है, बस मिलता जुलता है, मिलता जुलता वर्ड देखिए, बस हो गया काम आपका। तो 24 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर जूलियस सीजर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरो। नीरो जो था, मतलब जब रोम जल रहा था तो उस टाइम जो नीरो शासक था ये बांसुरी बजा रहा था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 क्या देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, मदीना में, बगदाद में, मक्का में, या फिर और ऑप्शन देख लीजिए क्या है, काहिरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का में। मतलब इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था।
जब मोहम्मद साहब की माँ का देहांत हुआ उस समय मोहम्मद साहब की उम्र थी, कितना इसका उम्र था भाई, तो इसका उम्र उस टाइम 6 वर्ष था, यानी कि 6 साल इसका उम्र था। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनकी 6 वर्ष इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख लीजिए कि इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, तो कुरान। इस्लाम का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है इसका नाम क्या है, कुरान नाम है, ठीक है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर ये सब तो हमारा हिंदू धर्म का है, महाभारत भागवत गीता ये सब हिंदू का है, ठीक है। तो यहाँ पर इस्लाम का कुरान हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए कि निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। ऑप्शन है अबू बकर, दूसरा है अली, फिर आगे देख लीजिए कि कौन है इसका दामाद, फिर उमर है, सिराज है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा अली, क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा इसका आंसर। इसके दामाद का नाम क्या था, अली था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो 622 ईस्वी को मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मदीना कहाँ है, तो मदीना भाई हमारा अरब प्रायद्वीप में है, जिसको सऊदी अरब भी बोला जाता है। यानी कहाँ है मदीना, मक्का मदीना जो भी है ये सब कहाँ है, अरब प्रायद्वीप में है, यानी कि सऊदी अरब में है, याद रखिएगा। और देखिए प्रायद्वीप को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो मदीना जो है भाई अरब प्रायद्वीप में है, यानी कि सऊदी अरब में ये हमारा स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है, मक्का, ठीक है। तो मक्का कहाँ है भाई, तो ये भी हमारा अरब प्रायद्वीप में ही है। मक्का मदीना दोनों अरब प्रायद्वीप यानी कि सऊदी अरब में ही है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि गल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसका नाम फ्रांस रखा गया। पहले फ्रांस का नाम क्या था, गल था, तो गल का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया, फ्रांस रखा गया। फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि जर्मनी किस महादेश में है, तो भाई जर्मनी जो है हमारा यूरोप महादेश में है, यूरोप हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था, तो सामंतों को घर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेनर भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेनर भवन। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर मेनर भवन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, नाइट भी था, ड्यूक भी था, सर भी था, बट बैरन नहीं था। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बैरन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देख लीजिए कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था, तो लॉर्ड के घर को भाई चर्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चर्च बोला जाता है। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखिए कि पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में था। ये पादुआ विश्वविद्यालय किस देश में भाई, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर इटली में, किस देश में है ये आपको बताना है। तो पादुआ विश्वविद्यालय जो है भाई ये हमारा इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि पेटार्क किस नगर का स्थायी निवासी था, तो फ्लोरेंस। फ्लोरेंस का जो स्थायी निवासी है उसको क्या बोला जाता है, पेटार्क बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ईसाई भिक्षु लोग जहां मिलकर निवास करते थे उसे कहा जाता था, क्या बोला जाता था उसको मठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मठ। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग सोच रहे थे कि सर ये आपको मॉडल सेट कहाँ मिल गया, देखिए अगर एक्चुअल में मैं बोलूँ तो अभी तक आप लोगों का ऑफिशियल मॉडल सेट नहीं आया है, ठीक है। और ये जो मॉडल सेट मैंने बनाया है अभी तक का जितना भी मॉडल सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसी को लेकर मैंने इस सेट को रेडी किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस प्रकार का और सेट आप बनाइए तो मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट प्रोवाइड कराऊंगा और वहीं से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो भाई मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसा चाहते हैं उस प्रकार से बोलिएगा, उसी प्रकार से काम होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जितने कॉन्टैक्ट में दोस्त होंगे सभी को बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।